हेलो, इंडियन डिफेंस फोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे सीएसडी में पेमेंट प्रोसीजर को लेकर। सीएसडी अपने पेमेंट प्रोसीजर को सेंट्रलाइज कर चुका है, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। यानी अब सीएसडी का सिर्फ एक ही अकाउंट नंबर है जिसमें आपको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो अक्सर लोग कमेंट करके और व्हाट्सएप मैसेज करके पूछते हैं कि क्या हम गाड़ी के लिए मल्टीपल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ मल्टीपल पेमेंट का मतलब ये है कि किसी गाड़ी की कीमत मान लो सीएसडी में 7 लाख रुपए है, तो आप ये पेमेंट 2 या 3 बार में कर सकते हैं। जैसे आपने 5 लाख एक बार कर दिया, 2 लाख एक बार कर दिया, या 3 हिस्सों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने ऐसे पेमेंट कर दिया तो डिमांड डालते टाइम आप उसको कहाँ दिखाएंगे। इसके बाद अगला एक जो कॉमन डाउट लोगों को रहता है वो ये है कि क्या हम फुल पेमेंट लोन से कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि कुछ पेमेंट हमें अपने अकाउंट से सीएसडी के अकाउंट में करना होगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डाउट जो अक्सर लोगों को रहता है वो ये है, आप कोई गाड़ी सीएसडी के थ्रू खरीदना चाह रहे हैं, अभी आप प्रोसेस में हैं कि इसी बीच में गाड़ी की कीमत बढ़ गई है। अब ये बढ़ी हुई कीमत का पेमेंट आप सीएसडी में कैसे करेंगे, इन्हीं सब पॉइंट्स पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पर लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने दिखाई देगा। अक्सर जो लोगों को शिकायत रहती थी कि हमें गाड़ियों की फोटो दिखाई नहीं देती है, तो अभी लगता है वो शिकायत दूर कर दी गई है। गाड़ी बाइक्स इनकी फोटो अभी दिखाई देने लगी है सीएसडी वेबसाइट पे। इसके बाद जो भी कार आप खरीदना चाहते हैं उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको गाड़ी का कलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्राइस, जोन, डीलर, डिपो, यूआरसी ये सब सेलेक्ट कर ले। ये सब चीजें सेलेक्ट करने के बाद में आप इनको व्यू करके भी देख सकते हैं। डीलर को व्यू करेंगे तो आपको डीलर का नाम, उसके फोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब दिखाई देगा। जब डिपो को व्यू करेंगे तो आपको इसमें अकाउंट नंबर दिखाई देंगे। सारे डिपो में आपको यही पीएनबी वाले अकाउंट नंबर दिखाई देंगे। और जब यूआरसी को व्यू करेंगे तो आप इसमें यूआरसी का एड्रेस देख सकते हैं और आपको एक ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। किसी भी तरह की क्वेरी करनी हो तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से आपको सीएसडी के अकाउंट नंबर दिखाई देंगे। इसके बाद आप अपना पे लेवल, एड्रेस वगैरह, पैन कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड कर दें, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। इसके बाद में जो डीलर प्राइस है वो डाल दें। और अब हम चलते हैं सीधा पेमेंट वाले प्रोसीजर पे। इसके बाद आता है हैव यू टेकन लोन। अगर आपने लोन लिया है तो यस करें, नहीं लिया है तो नो करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमने लोन नहीं लिया है तो क्या प्रोसीजर होगा। इसके बाद हमारे पास पेमेंट के 2 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और दूसरा है ऑनलाइन ट्रांसफर। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर चूज करते हैं तो इसमें बिल्कुल वैसे ही पेमेंट होगा जैसे शॉपिंग साइट पे होता है। इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इनके थ्रू डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आपको कहीं भी बैंक वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। शुरू में इस ऑनलाइन पेमेंट्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। काफ़ी बार पेमेंट डिक्लाइन हो जा रहा था, काफ़ी बार पेमेंट होने के बाद भी पेंडिंग दिखा रहा था। तो मुझे लगता है अभी तक सीएसडी ने इस प्रॉब्लम्स को ठीक कर दिया होगा। अगर सीएसडी ने ये सब प्रॉब्लम्स ठीक कर दी हैं तो ये पेमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको ना ही किसी तरह के अकाउंट नंबर की ज़रूरत होगी और ना ही आपको बैंक जाने की ज़रूरत है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। मान लो आपने चूज किया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसमें आपको सीएसडी के अकाउंट में पेमेंट करना है। चाहे तो आप बैंक में जाकर आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी नेट बैंकिंग से डायरेक्ट उसके अकाउंट में भी पैसे डाल सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट साइट पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद में नेम ऑफ बैंक, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूटीआर नंबर, अमाउंट पेड, ये सब चीजें फिल कर देनी है। अब बात आती है मल्टीपल पेमेंट की। तो हाँ, आप बिल्कुल मल्टीपल पेमेंट कर सकते हैं। मान लो आपने सीएसडी के अकाउंट में 2 बार में पेमेंट किया है, तो आप दोनों पेमेंट रिसिप्ट की फोटो एक साथ खींचकर अपलोड कर सकते हैं। और नीचे जो कॉलम आएगा एडिशनल रिमार्क्स का जो कॉलम है, इस कॉलम में आप अपने दोनों पेमेंट्स की डिटेल दे सकते हैं। इस एडिशनल रिमार्क्स के कॉलम में आप बता दें कि आपने मल्टीपल पेमेंट किया है और दोनों पेमेंट का अमाउंट और सारी डिटेल्स यहाँ पर आप लिख दें। ऐसे ही मान लो सीएसडी के अकाउंट में आपने पेमेंट कर दिया और अभी आप डिमांड डालने जा ही रहे हैं, तभी तक आपको पता चला कि गाड़ी की जो कीमत है वो बढ़ गई है। तो वो जो बढ़ी हुई कीमत है वो आप सीएसडी के अकाउंट में पे करके उन दोनों पेमेंट्स की डिटेल इस एडिशनल रिमार्क्स वाले कॉलम में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने लोन लिया है, लोन लेने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाला ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इसमें पहली कंडीशन ये है कि मान लो आपने आधा पेमेंट लोन के थ्रू पे किया और आधा अपने अकाउंट से पे किया है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप अपने अकाउंट का जो पेमेंट रिसिप्ट है वो अपलोड करेंगे और उसके बाद में जो लोन वाला है उसकी पेमेंट रिसिप्ट अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने जो अपने अकाउंट से पेमेंट किया है उसकी डिटेल्स फिल करेंगे और उसके बाद आपने जो लोन अकाउंट से पे किया है उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। और इसमें भी अगर आपने अपने अकाउंट से जो पे किया है वो मल्टीपल टाइम्स किया है, 2 या 2 से ज़्यादा बार, तो वही एडिशनल रिमार्क्स वाले कॉलम में जाकर उसकी डिटेल्स दे देनी है।
अब काफ़ी बार क्या होता है कि आपने पूरा पेमेंट ही लोन से कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? तो इसके लिए मेरा CSD को सजेशन है कि वो एक ऐसा ऑप्शन दें जिसमें ये पूछा जाए कि आपने फुल पेमेंट लोन से किया है, यस और नो। अगर यस है तो उसके बाद में जो सेल्फ के अकाउंट डिटेल्स और पेमेंट डिटेल्स जहाँ मांगे जाते हैं वो पोर्शन हट जाना चाहिए और सिर्फ लोन डिटेल्स का कॉलम ही आना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि लोन का सैंक्शन लेटर अपलोड करें और उसके बाद में लोन का जो पेमेंट रिसिप्ट है वो अपलोड कर दें। फिर जो दोनों अकाउंट डिटेल्स हैं, लोन और सेल्फ, दोनों में लोन वाली डिटेल्स भर दें क्योंकि उनको ब्लैंक छोड़ा नहीं जा सकता। और फिर एडिशनल रिमार्क्स कॉलम में आप ये लिख देंगे मैंने फुल पेमेंट लोन के थ्रू ही किया है। इसके बाद काफ़ी लोगों को ये डाउट्स रहता है कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर URC जाना है। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको क्या क्या लेकर URC में जाना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और काफ़ी सारे हमारे भाई लोग ये पूछते हैं कि क्या उनको LS ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए खुद को जाना पड़ेगा या फिर वो किसी अपने फैमिली मेंबर को इसके लिए भेज सकते हैं। तो भाई बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा। LS ऑर्डर आपको खुद को ही कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आपके आई कार्ड, आपके ग्रोसरी कार्ड, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपना आई कार्ड तो किसी और को दे नहीं सकते। और LS ऑर्डर कलेक्ट करते टाइम एक रिसिप्ट पे भी साइन करने होंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो वो पहले से अपना प्लान कर लें कि उनको पेमेंट कैसे करना है। नेट बैंकिंग से करना है तो बेनिफिशियरी को पहले से ऐड कर ले क्योंकि उसमें 4-5 दिन का टाइम लग जाता है। या फिर बैंक में जाकर करना है तो वो अपनी चेकबुक वगैरह तैयार रखें। और चूंकि सैटरडे संडे को बैंक वगैरह बंद रहते हैं तो अपना प्लान पहले से ही तैयार रखें किस दिन उनको पेमेंट करना है। इन सारे प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो आज के वीडियो में बस यही सारी चीज़ें थी। इसके बाद भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और जिन भाइयों को गाड़ी की डिलीवरी मिल चुकी है वो भी कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद।